दुष्ट, बता कि तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, प्रहलाद ने कहा पिताजी भगवान तो इस ब्रह्मांड के कण कण में है। अब यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम कहाँ अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, कहाँ अपने भाव को प्रकट करते हैं और कहाँ हमें अपने प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। हे पिताजी, हमारे ठाकुर जी तो कण कण में विद्यमान है। हिरण्यकश्यप अपनी मयान से तलवार निकालता है और बोल, दुष्ट, इस महल के खंबे में भी तेरा भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी अगर आपकी श्रद्धा है तो इस खंबे में भी मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप बड़े वेग से उस खंबे पे प्रहार करता है और जैसे ही प्रहार किया कि खंबे को फाड़ते हुए भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान बड़ी जोर से दहाड़ते हुए, गारते हुए खंबे को फाड़ कर निकलते। उनके उस स्वरूप को देखकर सारे दैत्यगण भयभीत हो जाते। हिरण्यकश्यप भी कुछ देर के लिए एक स्थान पे खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। ऐसा विचित्र प्राणी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। लेकिन पुनः भगवान ने कहा कि दैत्य, तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। और हिरण्यकश्यप बड़ी चालाकी से अपनी गदा को संभाल लेता है और भगवान से कहता है कि आप मुझे मार नहीं पाओगे। और पुनः नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यप का घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों लोग कभी एक दूसरे के ऊपर गदा चलाते, कभी हाथों से, कभी मल्ल युद्ध करते। पहले तो भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ लीला किया, लेकिन कुछ देर के बाद लीला करते करते उसे अपने हाथों से पकड़कर और अपने जंघों पे पटक दिए और लाकर महल के दरवाजे पे, चौखट पे बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों? तो मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ है। भगवान ने कहा कि तू ब्रह्मा जी के द्वारा जितने वरदान प्राप्त किया है सारे वरदान को याद कर ले। देख, इस समय ना दिन है और ना ही रात है। गबदेर गोधूली की बेला दिन और रात से अलग होता है, उसका एक अपना अलग ही समय होता है। और ना तू जल में है, ना थल में है और ना ही नभ में है, तू तो मेरे जंघे पे है। और देख, ना मैं मानव हूँ और ना ही जानवर हूँ, ना मेरे पास कोई अस्त्र है और ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है। उसके सारे वरदानों को याद कराए कि ना तू महल के अंदर मर रहा है और ना तू महल के बाहर। हमारे घर का जो चौखट होता है ना मैया, वह चौखट ना बाहर का भाग माना जाता है और ना ही अंदर का भाग माना जाता है। इसीलिए किसी के भी घर जाओ तो चौखट पे पैर नहीं रखना चाहिए, चौखट पे बैठना नहीं चाहिए, इसका बड़ा दोष लगता है। घर बनता है ना, तो जब दरवाज़ा लगता है तो चौखट का पूजा होता है ना, आचार्य जी लोग आते हैं, पंडित जी लोग आते हैं, दरवाजे का पूजा करा कर तब दरवाज़ा लगवाया जाता है। तो इसलिए भगवान चौखट पे बैठ कर कहने लगे कि ना तू महल के अंदर है और ना ही तू महल के बाहर है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। और वही भगवान अपने हाथों के पंजों से उसके वक्षस्थल को फाड़ देते हैं और पुनः उसके वक्षस्थल को फाड़कर उसके लहू को अपने मुख पे लगाने लगते हैं, अपने शरीर में लगाने लगते हैं। उनके उस भयानक रूप को देखकर देवतागण, दैत्यगण सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है।
और नरसिंह भगवान के शरीर में समाहित हो जाती है। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की। भगवान नरसिंह जी बड़े जोर जोर से दहाड़ मार रहे हैं, पुकार रहे हैं। उनके दहाड़ को सुनकर ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी प्रलयकालीन हो जाएगी, रसातल में चली जाएगी। सारे देवगण प्रहलाद जी की तरफ इशारा करते हैं कि हे भक्तराज, अब आप ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हैं। पहले सारे देवता माता लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं और माता लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक से भगवान के पास आती हैं। लेकिन जैसे ही माता लक्ष्मी जी को भी भगवान देखते इतने जोर से दहाड़ते हैं कि माता लक्ष्मी जी वहाँ से बड़ी शीघ्रता पूर्वक वैकुंठ लोक भग जाती हैं, रुकती नहीं। सारे देवगण परेशान हो गए कि भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा। प्रहलाद को इशारा करते और प्रहलाद जी धीरे धीरे डरते सहमते नरसिंह भगवान के पास पहुँचे। नरसिंह भगवान अपने उस परम लाडले भक्त को उठाकर अपने जंघे पे बैठा लेते और कहते कि हे पुत्र, हमें क्षमा करना। तुम्हारे दुष्ट पिता ने तुम्हें कितनी कितनी यातना दिया, तुम्हें मारने के लिए कितना कितना प्रयत्न किया। तुम्हें पत्थरों से पर्वतों से नीचे फेंकवाया, जहरीले सर्पों से डसवाया, समुद्र में फेंकवाया, अग्नि में जलवाया, तुम्हें कितनी पीड़ा दिया। हे पुत्र, अगर मैं विलंब से आया हूँ